तो नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट रेडियो मयूर का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ कबीश और हम लोग आज बात करेंगे गोविंद सर से चेहरे की झाई के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है छपरा पोस्ट। धन्यवाद। सर, चेहरे की झाई क्या होती है, किन कारणों से होती है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे चेहरे पर झाई है? झाई जिसको कि मेडिकल भाषा में हम मेलाज्मा बोलते हैं। झाई का ये है कि वजह क्या है उसमें झाई एक हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है, लाइक कि मतलब डार्क पिगमेंटेशन होता है चेहरे पे ब्राउन कलर का। और ये मेनली आपको फेस पे, मेनली आपको फोरहेड पे, चिक पे, बायलेटरल चिक पे, नोज़ पे, अपर लिप पे, इन सब जगहों पे हो सकता है, अनचिन पे भी हो सकता है। और बहुत लोगों में एक्स्ट्रा फेशियल भी होता है मेलाज्मा, वो भी हो सकता है। बट मेनली कॉज क्या है इसका, मेनली हार्मोनल होता है, हार्मोन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। उसके अलावा सेकंड कॉज है कि ये आपका हार्मोन्स के बाद आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों में धूप जो बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, धूप में काम करते हैं, इन सब चीज़ों उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहता है, जिसके चलते मेल्स में ज़्यादा मिलता है। अदरवाइज़ मेनली ये फीमेल्स में काफ़ी देखने को कॉमनली मिलता है। और एक प्रेगनेंसी के बाद भी ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये बीमारी होता है। बच्चों में ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? बच्चों में देखने को मिल सकता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी के एज के बाद ही, जिसपे जब उनका हार्मोन्स निकलना स्टार्ट होते हैं उसके बाद ही होता है। और मेनली जो बहुत ज़्यादा बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स में रहते हैं, लाइक क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उन लोगों में देखने को मिल सकता है। इसकी कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और खान-पान से इसका क्या संबंध है? इसको ठीक करने में बहुत सारे मेन तो पहला चीज़ है कि आपको फुल सन प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। लाइक यदि आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो तो आप अपने चेहरे के ऊपर स्कार्फ वगैरह ही बांध सकते हो। उसके अलावा सनस्क्रीन लगाना बहुत मस्ट है, और सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए। घर में भी रहते हैं उनको भी एक बार लगाना ही चाहिए। और फीमेल जो घर में खासकर रहती हैं, बट दिन भर किचन वगैरह में रहती हैं, तो उनको वहाँ से विजिबल रेज वगैरह आते रहता है, तो वहाँ उनको फिर भी एक बार सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। एंड देन दूसरा है कि जो और क्या-क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसमें क्या टॉपिकल क्रीम्स वगैरह आती हैं, फिर ओरल मेडिकेशंस भी आती हैं। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं उसको। बहुत सारे लोग चमक-दमक के लिए ब्यूटी पार्लर का यूज़ करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करने से और आज जो हमारी जीवन शैली लगातार बदल रही है, उसमें झाई होने के कितने चांसेज़ होते हैं? हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी से, एक सारे पेशेंट में ये रहता है कि हम बहुत जल्दी गोरा होना चाहते हैं। तो ये गोरा होने एक मार्केट का गिमिक है कि मतलब मार्केट में ऐसा बनाया गया है कि आप 7 दिन ये क्रीम लगा के आप गोरे हो जाएँगे। उससे क्या होगा कि आप 2-3 दिन तो लगा के या 3-4 दिन लगा के बहुत थोड़ा स्किन पहले से फेयर दिखेगा। लेकिन उसके बाद यदि बहुत दिन उसको क्रीम लगाते रहें, तो वो वही क्रीम से उनको पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, उनके चेहरे पे बाल आ जाएँगे, उनके चेहरे पे जैसे ही धूप में जाएँगे जलन होगा, फिर चेहरे पे दाने, छोटे-छोटे दाने निकल सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकता है। सर, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी हम लोगों को सुंदर दिखना होता है, हम लोगों को कहीं जाना होता है, हम क्रीम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में नहीं जा सकते हैं, तो घरेलू उपाय करते हैं लोग। हम लोग दही लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। ये कितना हमारे जो चेहरे की झाई है, इसको ठीक कर सकता है या फिर इसका असर हमारे चेहरे पर यानी झाई पर नहीं पड़ेगा? झाई पे इसका असर कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका चेहरे पे यदि आप रेगुलर इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा-सा चेहरा लाइट होगा, बस इसको टैनिंग में हेल्प करता है मेनली। तो लोगों को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है, बट टैनिंग में हाँ, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल यूज़ ना करें, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर ना बनाएँ। ये नहीं कि उसमें 10 चीज़ें को मिक्स करके आप बना रहे हो, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, बताती भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बना लिया, उसको लगा लिया। तो वैसे करके बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी हो सकती है। ऐसे तो इससे ऐसा ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमेशा चमकते रहे, झाई भी ना हो। बहुत लोगों को अगर झाई हो जाता है तब तो उनको डॉक्टर के पास आना होता है, ट्रीटमेंट कराना होता है। लेकिन ऐसे लोग जो चाहते हैं कि चेहरे पर झाई ही कभी ना हो, चाहे कितना भी हार्मोनल चेंज हो लेकिन झाई ना हो, ऐसे लोग क्या कुछ कर सकते हैं? कौन-सी सावधानी रख सकते हैं? किस तरह का खान-पान या फिर किस तरीके से अपने चेहरे का देखभाल कर सकते हैं?
पहला एक मेन चीज़ है कि आप सन प्रोटेक्शन स्टार्ट करें, सनस्क्रीन का उपयोग करना स्टार्ट करें। आप कम से कम घर में भी रहें तो भी एक बार सनस्क्रीन का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसके अलावा यदि बाहर जाते हैं तो चेहरे को ढक के जा सकते हैं या अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं, ये है। उसके अलावा आप यदि रेगुलर में आपको यूज़ करना है कुछ चीज़ें तो लाइक फेस वॉश करने के बाद कोई भी बहुत हाई फाई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। ऑयली है तो आप थोड़ा सा ड्राई ऐसा यूज़ कीजिए जिसमें एसिड्स वगैरह होती हैं तो उसको यूज़ कीजिए, तो आपका स्किन ड्राई रहेगा। उसके अलावा आपका बहुत ऑयली स्किन है तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत ड्राई है तो आपको ज़्यादा हार्श फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत माइल्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको ज़रूर से ज़रूर दिन में सनस्क्रीन लगाइए। रात में आप चाहो तो जैसे कि आप अर्ली 20s में हैं तो आप नियासिनामाइड सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, 30s में हैं तो फिर आप रेटिनॉल सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सर ये जो चेहरे की झाई होती हैं, ये क्या आजीवन रहता है या फिर उम्र जैसे-जैसे हमारी बढ़ती जाती है, ये अपने आप ठीक होता जाता है? हाँ, तो ये आजीवन बहुत नहीं रहता है, लेकिन जैसे कि फीमेल्स में ख़ासकर जैसे कि उनका मेनोपॉज़ आ जाता है, लाइक मेंसेस उनका स्टॉप हो जाता है, उसके बाद बहुत लोगों में देखा गया है, वो स्टॉप हो जाता है, वो क्लियर हो जाएगा, वो धीरे-धीरे करके आपका पूरा मिलाज़्मा ख़त्म हो जाएगा। और वही मेल्स में भी थोड़ा बहुत एज के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होते जाता है। लेकिन जो इनका मेन एज ग्रुप होता है 30 टू 50 में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत आउटडोर वर्क ज़्यादा होता है मेल्स वगैरह में भी, तो ये सब चीज़ें हैं। मेनली आपको सन प्रोटेक्शन अच्छे से रखिए और बस इसका बातों का ध्यान रखिए। सर एक अंतिम सवाल, एक स्किन एक्सपर्ट होने के नाते आजकल हम लोग देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग खुद ही डॉक्टर बनते जा रहे हैं और कोई भी चीज़ होता है हम लोग गूगल से देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं और हम सोचते हैं कि चलो ये बता रहा है तो हम लोग यूज कर लेते हैं। ये करना कितना अच्छा होता है, कितना खतरनाक हो सकता है? और एक जो स्किन एक्सपर्ट आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि अगर उनको झाई हो जाता है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कितना पेशेंस रखना चाहिए? देखिए, तो लास्ट में जो आपने बोला पेशेंस, तो पेशेंस का मेन है। पेशेंस आप नहीं रखिएगा तो आप ये चाहिए जैसे कि ऐसे ऐड आते रहते हैं कि 7 दिन में आपको गोरा करने का, तो वो सब ऐड के चलते ही लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर ड्रग मेडिसिन लेते हैं, टॉपिकल लगा के अपने चेहरे को ख़राब करके आते हैं। बहुत सारे फीमेल्स मेल्स सब कुछ ऐसा ही करते हैं। सो वो सब चीज़ें कभी यूज़ मत कीजिए, जिससे कि आपको 7 दिन में गोरा करने वाला ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या होगा कि आपको मेनली ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादा दिन कुछ भी यूज़ ना करें, और कुछ भी दिक्कत होता है तो अपने पास में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे जाकर मिलें और अपने ट्रीटमेंट का अच्छे से सलाह लें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा पेशेंस रख के आप अच्छे से इलाज करा सकते हो। सर छपरा पोस्ट से बात करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अंत में सर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बोलूँगा सब लोग को, आप सबको सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है, सनस्क्रीन से आपको ये सब पिगमेंटेशन वाले डिसऑर्डर तो कम होंगे ही, और उसके अलावा आपका एंटी एजिंग पे भी इफेक्ट आएगा, आपको झुर्रियाँ जल्दी नहीं बनेंगी। धन्यवाद सर।